Hey guys, good evening. Today we are going discuss about प्रेशर अल्सर। तो आज हम बात करेंगे प्रेशर अल्सर के बारे में कि प्रेशर अल्सर क्या होता है, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये हम देखते हैं कि प्रेशर अल्सर के अदर नेम क्या हैं। प्रेशर अल्सर को बोलते हैं बेड सोर या फिर हम बोल सकते हैं डेकुबाइटिस अल्सर, या एक इसका और नेम होता है जिसको बोलते हैं प्रेशर सोर। इन नामों से इसको जाना जाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी डिफिनीसन क्या होती है, इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए प्रेशर अल्सर या फिर बोल सकते हैं प्रेशर सोर या फिर हम बोल सकते हैं डेकुबाइटिस अल्सर। तो ये क्या है, इसको डिफाइन करना है। बेड सोर इज लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड अदर अंडरलाइनिंग टिश्यूज यूजुअली ओवर ए बॉडी प्रोमिनेंस एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड अनरिलीवर्ड प्रेशर। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो प्रेशर अल्सर होता है वो क्या होता है, स्किन की लोकलाइज्ड इंजरी होती है। जब बॉडी में कोई जो भी प्रोमिनेंट एरिया होते हैं वहाँ पे जब लगातार कंटिन्यू लंबे समय से जब प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टिश्यूज़ को नहीं मिल पाते हैं, तो वो टिश्यू क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं प्रेशर अल्सर या फिर बेड सोर। तो ये क्या है, ये हमारी डिफिनीशन है। नाउ मैं बात करती हूँ रिस्क फैक्टर के बारे में कि प्रेशर अल्सर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, किन की वजह से रिस्क फैक्टर इंक्रीज होते हैं या फिर हमारा जो प्रेशर अल्सर है वो इंक्रीज होने की चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण यानी कि रगड़। जब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज होता है या फिर अनकॉन्शियस होता है, उसको क्या एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट करना होता है तो उसको क्या एक पर्सन से दूसरी पर्सन की ओर उठाकर रखते हैं या एक बेड से दूसरे बेड पे शिफ्ट करते हैं। तो उठाने में जो घर्षण या फिर रगड़ लग जाता है, जो टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से बेड सोर होने के चांसेस अधिक होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयर में क्या होता है कि ऐसा पर्सन किसी वस्तु या मटेरियल से वो कट जाए या फिर इंजर्ड हो जाए तो उसकी वजह से प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन। जिस पर्सन के अंदर सेंसरी परसेप्शन लॉस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो उसमें हॉट कोल्ड या फिर किसी भी वस्तु का उसको पहचान करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसका जो सेंसरी ऑर्गन है वो कम काम करता है। इसकी वजह से बर्न होना कॉमन होता है और वो बर्न इंजर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्रेशर अल्सर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पायर्ड फिजिकल मोबिलिटी। फिजिकल मोबिलिटी जिस पर्सन के अंदर कम होती, इम्पायर्ड होती, वो उठ बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता सही से, तब भी क्या होगा, उस पर्सन के अंदर प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज है और उसके हाथ पैर वो उठा नहीं रहा है, और जो हमारे प्रोमिनेंट एरिया होते हैं उस एरिया पे क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ के टिश्यूज़ क्या होंगे, डैमेज होने लगेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिस्क रहता है प्रेशर अल्सर होने के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस। कोई ऐसा पर्सन होता है जो अनकॉन्शियस होता है, उसका मतलब जो कॉन्शियस लेवल होता है वो क्या होता है, अल्टर्ड रहता है, वो उसको होश ही नहीं रहता सही से कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसमें भी क्या होता है, बेड सोर होने के या फिर प्रेशर अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि जो ओबीज पर्सन होता है वो क्या करता है, वो मोबिलाइज नहीं कर पाता है, उठ बैठ नहीं पाता है, तो क्या होता है, वो अगर जो फीकल और यूरिन पास कर रहा है तो उसकी वजह से भी प्रेशर अल्सर बढ़ सकता है। मान लीजिए कोई भी पर्सन है, वहाँ पे यूरिन पास कर ले रहा है, उसी में फीकल पास कर ले रहा है और उसको मोबिलाइज नहीं किया जा रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रेशन नहीं है और उस पर्सन को प्रॉपर क्लीन नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रह रहा है, तभी भी क्या होगा, पर्सन में बेड सोर या फिर प्रेशर अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या अगर जो टिश्यू इंजर्ड हो गए हैं तो बहुत जल्दी प्रेशर अल्सर में वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। माल न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बहुत ज़्यादा माल न्यूरिश्ड होते हैं, कुपोषित होते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे पर्सन में अगर कोई टिश्यू इंजर्ड हो जा रहा है, कोई इंजरी हो जा रही है, तो वो क्या होती है, जल्दी रिकवर नहीं होती है, जल्दी ठीक नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या एक रिस्क रहता है बेडशोर होने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अगर जो किसी भी पर्सन में डिहाइड्रेशन है तो प्रेशर शोर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्सेसिव बॉडी हीट, अगर जो बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो गई है तो क्या होता है, वहाँ पे प्रेशर अल्सर बनने के चांसेस अधिक रहते हैं, अल्सर हो जाता है। एडवांस एज, अगर जो कोई पर्सन एडवांस एज का है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज का है, तो उसमें क्या होता है, प्रेशर शोर होने के चांसेस अधिक रहते हैं, क्योंकि जो इंजरी होती है, जो टिश्यू डैमेज होते हैं, वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन साइट फॉर बेडशोर। जो हमारा प्रेशर अल्सर होता है, बेडशोर होता है, उसकी कॉमन साइट कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर जो पर्सन सुपाइन पोजीशन में, अगर जो कंटिन्यू लगातार प्रोलॉन्ग्ड टाइम से सुपाइन पोजीशन में है, तो वो कौन सी साइट होती है जहाँ पे बेडशोर अधिक होने के चांस होते हैं। हेड में प्रेशर शोर हो सकता है, हील में प्रेशर शोर हो सकता है, जो हमारा सेक्रम स्पाइन होता है यहाँ पे बहुत अधिक होता है। सबसे मोस्ट कॉमन साइट होता है हमारा सेक्रम स्पाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्बो की। अगर जो एल्बोज़ हैं तो उसमें प्रेशर अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, स्कैपुला में चांसेस रहते हैं, बैक में हो जाता है, और क्या होता है, मीडियल एंड लेटरल, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे सुपाइन पोजीशन में। देखिए ये पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, ये कौन सी पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो सुपाइन पोजीशन होती है उसमें कौन कौन से एरिया अफेक्टेड होते हैं या प्रोमिनेंट एरिया होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा हेड अफेक्ट होता है। अगर जो सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है तो हमारे हेड पे प्रेशर पड़ेगा, शोल्डर पे प्रेशर पड़ेगा, और कहाँ पे, एल्बो पे प्रेशर पड़ेगा, और हमारा लोअर बैक होता है, जो बटक्स होता है, वहाँ पे प्रेशर रहेगा, और ये हमारी हील अफेक्टेड रहेंगी। इन एरियाओं पे प्रेशर शोर होने के चांसेस अधिक होते हैं। सेकंड हम देखते हैं साइड लाइंग पोजीशन। अगर जो कोई पर्सन प्रोलॉन्ग टाइम से, लंबे समय से साइड लाइंग पोजीशन पे है, टाइम टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो कौन कौन से एरिया में बेडशोर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो देखते हैं उसमें क्या होगा, टोज़ होगा, जो हमारे पैर के अंगूठे होते हैं वहाँ पे बेडशोर होने के चांसेस रहेंगे। मैलियस, जो हमारा ईयर होता है, जो हमारा कान होता है, वहाँ पे बेडशोर होने के चांसेस अधिक रहेंगे। और कौन कौन सी एरिया है हमारा, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल पे होने के चांसेस रहते हैं। हमारा इलियक क्रेस्ट रिब्स जो होती हैं वहाँ पे बेडशोर होने के चांसेस रहते हैं। और कहाँ पे रहते हैं, ग्रेटर कॉन्सेंटर में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एंटेरियर एंड सुपीरियर एक्रोमियम प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस क्या होता है, जो हमारा स्कैपुला होता है, जो हमारे स्कैपुला के ऊपर ये जो हैंड की ह्यूमरस बोन होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक्रोमियम प्रोसेस होता है। तो इन सारे जगहों पे प्रेशर शोर होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड लाइनिंग पोजीशन के। जैसे कि मैंने आगे बताया है, तो ये कौन सी पोजीशन है, साइड लाइनिंग पोजीशन। इसमें हमारा जो ईयर होता है, ईयर के अंदर ये मैलियस होता है, ये अफेक्टेड होता है, शोल्डर अफेक्टेड होते हैं, हिप अफेक्टेड होता है, नी पे प्रेशर शोर होने के चांसेस रहते हैं, और कौन सा होता है, एंकल। ये सारे प्रोमिनेंट एरिया होते हैं इस पोजीशन में। इस एरिया पे प्रेशर शोर होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोन पोजीशन की। प्रोन पोजीशन में कौन कौन से एरिया अफेक्टेड रहते हैं। तो जब पर्सन हमारा प्रोन पोजीशन में लेटा होता है तो हमारा सबसे पहले कौन सा एरिया अफेक्ट होता है, थोरैक्स यानी कि ब्रेस्ट एरिया, या फिर हम कह सकते हैं सेक्रम। सेक्रम क्या होते हैं, अफेक्टेड रहते हैं। और क्या होते हैं, हमारे टॉय रहते हैं इसमें, और हमारा ईयर रहता है। ये सारे क्या होते हैं, एरिया अफेक्टेड होते हैं। यहाँ पे प्रेशर शोर होने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
प्रेशर सोर या फिर बेड सोर के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से लेटा हुआ है या बहुत ही ओबीज है, अनकॉन्शियस पर्सन है, वो लेटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो भी प्रोमिनेंट एरिया हैं उसको असेस करेंगे, चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि उस एरिया पे कोई ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज तो नहीं है। अगर ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन को बेड सोर हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज इन हीट एंड मॉइस्चर। अगर जो प्रोमिनेंट एरिया पे क्या है, हीट का सेंसेशन हो रहा है, टच करने पे लग रहा है कि वो गर्म है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे प्रेशर अल्सर डेवलप्ड हो रहा है, वहाँ पे मॉइस्चर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट। टच करने पे क्या होगा, गर्म सा फील होगा, हॉट होगा वो एरिया। नेक्स्ट और क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस। अगर जो उसके प्रोमिनेंट एरिया पे रेडनेस देखने को मिल रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि पर्सन को प्रेशर सोर डेवलप्ड हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेंडरनेस की। अगर जो पर्सन में टेंडरनेस है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है या ब्रोकन स्किन देखने को मिल रही है, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बेड सोर के, जो फर्स्ट डिग्री के बेड सोर को इंडिकेट कर रहा होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि जो बेड सोर होता है उसकी स्टेजेस कितनी होती हैं और इसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बेड सोर होता है, हमारा जो प्रेशर अल्सर होता है, इसकी कितनी स्टेजेस होती, 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है एंड 4th स्टेज होती है। तो अब मैं इसको बता दूं कि जो फर्स्ट स्टेज होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी एपिडर्मिस स्किन की जो लेयर होती है, सबसे ऊपर की सुपरफिशियल स्किन होती है, उसमें क्या होता है, नॉन ब्लेंचेबल होता है। मतलब उसको दबाने पे क्या होता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। और क्या देखने को मिलता है, उस स्किन में रेडनेस देखने को मिलेगा, इंटैक्ट स्किन देखने को मिलेगी, बट यहाँ पे कोई भी ब्लिस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या होता है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होती है, यानी कि जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, लॉस हो चुकी होती है, डर्मिस अफेक्ट कर जाती है और इसमें क्या होता है, ब्लिस्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। इसमें क्या होता है, फुल थिकनेस लॉस हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, वो दोनों लेयर क्या होती है, लॉस हो जाती है और सबक्यूटेनियस अफेक्टेड रहती है, इसमें फैट विजिबल होता है। और 4th स्टेज में क्या होता है, फुल थिकनेस, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। 4th स्टेज में हमारी जो एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, सबक्यूटेनियस होता है, वो सब क्या होता है, लॉस हो चुका होता है, हमारा मसल्स और बोन तक अफेक्टेड रहता है। ये हमारा किस में आता है, 4th स्टेज में आता है। नेक्स्ट अब हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस ऑफ द इंटैक्ट स्किन, यानी कि जो स्किन होती है वहाँ पे रेडनेस शो होगा और नॉन ब्लेंचेबल स्किन देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है, इंटैक्ट स्किन प्रेजेंट विथ नॉन ब्लेंचेबल एरिथेमा ऑफ ए लोकलाइज्ड एरिया यूजुअली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंस। जो बोनी प्रोमिनेंट एरिया होता है, जो हमारी लोकल एरिया जो सुपरफिशियल होती है, वहाँ पे क्या होता है, एरिथेमा देखने को मिलता है, नॉन ब्लेंचेबल देखने को मिलती है और इंटैक्ट स्किन प्रेजेंट रहती है। ये सारे क्या होते हैं, सिम्टम्स वहाँ पे शो होते हैं। और क्या देखने को मिल सकता है, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। जो स्किन होगी वहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज होगा। अगर जो हम उसको दबाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो डिसकलरेशन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब कलर चेंजेस होगा बट वहाँ पे सर्कुलेशन नहीं होगा। और क्या देखने को मिलेगा, वार्म, यानी कि वहाँ पे हॉट देखने को मिलेगा, गर्म एरिया रहेगा। एडिमा देखने को मिलेगा और क्या होगा, पेन होता है वहाँ पे। स्टेज फर्स्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है एट रिस्क पर्सन इन्वॉल्व ओनली द एपिडर्मल लेयर ऑफ द स्किन। जो हमारी स्किन होती है, स्किन की जो एपिडर्मल लेयर होती है, ओनली वही अफेक्ट रहती है। इसमें कोई भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली रेडनेस होता है, वार्मथ होता है और क्या होता है, नॉन ब्लेंचेबल स्किन देखने को मिलती है।
तो अब हम देखते हैं ये जो है ये हमारा क्या है, ये स्किन है, ये हमारी स्किन की लेयर दिखाई गई है। जैसे कि ये हमारे हील है, ये क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेज है। ये जो हमारी स्किन है ये क्या है, ये फर्स्ट है। ये जो हमारी अफेक्टेड है ये कौन सी, सुपरफिशियल स्किन। ये देखिए इंटैक्ट दिखाई गई है बट इसमें कोई भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं है। इसमें सिर्फ सुपरफिशियल अफेक्टेड, अदरवाइज कोई भी स्किन अफेक्टेड नहीं है। ये फर्स्ट डिग्री का क्या कहलाता है, बेडसोर कहलाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, पार्शियल थिकनेस जो होती है स्किन की वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। और क्या देखने को मिलता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। ये पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंट एज ए सॉलो ओपन अल्सर विथ ए रेड पिंक वुंड बेड विथआउट स्लॉक। मतलब ये बताया गया कि जो हमारी पार्शियल थिकनेस होती है वो क्या होती है, लॉस हो जाती है। इसमें कौन कौन सी लेयर अफेक्टेड रहती है, हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस, ये दोनों लेयर क्या होती हैं, इसमें अफेक्टेड रहती हैं। और इसमें क्या देखने को मिलता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, रेडनेस रहती है, रेदमा रहता है, ये सारे सिम्टम्स इसमें शो होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी इमेज देख लेते हैं कि सेकेंड स्टेज की इमेज क्या होती है। ये देखिए हमारा क्या है, सेकेंड स्टेज है। ये स्किन जो होती है हमारी सुपरफिशियल अफेक्टेड होती है और उसके साथ साथ कौन सी अफेक्टेड होती है, हमारी जो डर्मिस होती है वो भी अफेक्टेड होती है सेकेंड स्टेज में। ये हमारा सेकेंड डिग्री देखिए कैसा होता है, ये क्या है, हमारा ब्लिस्टर फॉर्मेशन है। अगर जो कहीं पे भी ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या होती है, वो सेकेंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, वो सेकेंड स्टेज का बेडसोर कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की कि थर्ड स्टेज में क्या होता है। थर्ड स्टेज में होता है फुल थिकनेस स्किन लॉस फैट विजिबल, यानी कि जो हमारी स्किन की तीनों लेयर होती हैं वो क्या होती हैं, डैमेज हो चुकी होती हैं और जो फैट होता है वो क्या होता है, विजिबल होने लगता है, फैट दिखने लगता है। ए स्टेज थर्ड, इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, फुल थिकनेस होती है जो वो लॉस हो जाती है, पूरे टिश्यूज़ जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। हमारा जो फैट सबकुटेनियस होता है, फैट होता है वो क्या होता है, लॉस होने लगता है। मे बी विजिबल बट बोन टेंडन मसल्स इज नॉट एक्सपैंड। इसमें ये बताया गया कि जो हमारी बोन होती है, जो टेंडन होते हैं, जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, यानी कि हमारी जो तीनों लेयर होती हैं ओनली वही डैमेज होती हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबकुटेनियस टिश्यू इन्वॉल्व सबकुटेनियस लेयर हैज़ रिलेटिव पुअर ब्लड सप्लाई। यहाँ पे क्या होता है, जो ये तीनों लेयर होती हैं स्किन की, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत पुअर हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू हील। ये क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हील होने में, क्योंकि हमारी स्किन की तीनों लेयर जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेज की इमेज के बारे में बात करते हैं कि स्किन की थर्ड स्टेज कौन सी होती है। अगर जो प्रेशर सोर है या फिर वेट सोर हो गया है तो पर्सन का जो थर्ड स्टेज होता है वो दिखने में कैसा होगा, कैसा विजिबल होगा। तो इसमें देखिए जो हमारी ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ये सबकुटेनियस है, ये क्या है, सारा हमारा डैमेज हो गया है। और इसके साथ साथ ये जो देखिए फैट है, फैट भी क्या है, अफेक्टेड हो गया है। ये थर्ड स्टेज में होता है। या अगर जो हम रियल इमेज देखें तो ऐसा शो करेगा, इसमें जो फैट होगा वो विजिबल होगा बट बोन टेंडन ये अफेक्टेड नहीं होंगे। वो किस में अफेक्टेड होता है, हमारा फोर्थ स्टेज में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस। जितनी भी थिकनेस होती है सारी लॉस हो जाती है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। ये स्टेज फोर्थ अल्सर इज द डीपेस्ट एक्सपेंडिंग इनटू द मसल्स टेंडन एंड इवन बोन। मतलब ये बताया गया है कि जो स्टेज फोर्थ होती है इसमें क्या होती है, जो अल्सर होता है बहुत ही डीपेस्ट चला जाता है, बहुत डीप चला जाता है। और इसमें कौन कौन से अफेक्टेड होते हैं, हमारी मसल्स जो होती है अफेक्ट हो जाती है, टेंडन अफेक्ट हो जाते हैं और इवन जो बोन होते हैं वो भी सारी इसमें क्या होती, अफेक्टेड होती हैं। फुल थिकनेस यानी कि जितनी भी थिकनेस है वो सारी क्या होती, लॉस हो जाती है। एक्सपोज्ड बोन टेंडन और मसल्स, इसमें यही बताया गया कि जो हमारे बोन होते हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। ये नॉन ट्रीटेबल होता है, ये रिकवर नहीं हो पाता है।
इसकी इमेज के बारे में हम बात करें तो ये देखिए हमारे 4th स्टेज की इमेज है। ये प्रेशर सोर हमारा कौन सा 4th स्टेज है। देखिए स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबकुटेनियस, मसाज, जितने भी टेंडन्स होते हैं सारे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ये क्या है, ये जो विजिबल है ये हमारी बोन है। बोन भी इसमें क्या होते हैं, विजिबल होने लगती है। ये 4th डिग्री देखिए, ये रियल इमेज है। रियल इमेज में क्या होता है, देखिए ये जितनी भी स्किन होती हैं सारी इसमें अफेक्ट हो जाती हैं। ये देखिए बोन विजिबल है, ये सारी टेंडन विजिबल्स है, ये सारे क्या होता है इसमें अफेक्टेड हो जाता है और ये हील नहीं हो पाता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल होता है, ये ट्रीटेबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में कि कोई भी पर्सन है उसको हम प्रेशर सोर्स से कैसे बचा सकते हैं, वो अल्सर होने से हम कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा ओबीज है, अनकॉन्शियस है, तो क्या करेंगे, उसको एवरी 2 हावरली हम क्या करेंगे, उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। कितने हावरली, एवरी 2 हावरली हम उसकी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे। और क्या करेंगे, टाइम टाइम पे और पर डे डेली हम क्या करेंगे, स्किन का इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं पे पर्सन को कोई रेडनेस तो नहीं है, या स्किन जो है नॉन ब्लेंचेबल तो नहीं है, कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। ये सारे हम क्या करेंगे, इसमें चेक करते रहेंगे। और क्या करेंगे, पर्सन को प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे ताकि जो भी स्किन है वो क्या हो, प्रॉपर रिपेयर होती रहे। और पर्सन की लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे। अगर जो पोजीशन कंटिन्यू लेटा हुआ है तो उससे बोलेंगे कि आप सिटिंग पोजीशन में रहिए, थोड़ा बैठिए, थोड़ा मूव कीजिए, थोड़ा चलिए। ये सारे हम क्या करेंगे, उसको प्रिवेंशन देंगे। यूज़ प्रेशर रिलीविंग डिवाइस, जो भी हमारी क्या होती हैं प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस होती हैं, हम उसको यूज करेंगे। जैसे कि हमारी ये मैट्रेस होती है, एयर मैट्रेस होती है, हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ताकि पर्सन में कोई भी बेड सोर या प्रेशर अल्सर डेवलप्ड ना हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेडन स्केल की। इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर अल्सर होता है उसके रिस्क को हम इसमें असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें कितने क्राइटेरिया होते हैं, 6 क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें सेंसरी होता है, सेंसरी परसेप्शन होता है, मॉइस्चर होता है, एक्टिविटी होती है, मोबिलिटी होती है, न्यूट्रिशन होता है और क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। अगर जो सेंसरी परसेप्शन काम कर रहा है, जो सबसे लोवेस्ट होता है वो कितना होता है, 6 होता है, और जो हाईएस्ट होता है वो कितना होता है, 23 होता है। अगर जो लोएस्ट है तो मतलब कि हमारा सबसे ज़्यादा हाई बेड शोर है। अगर जो हाईएस्ट है तो इसका मतलब जो हमारा प्रेशर अल्सर है वो क्या है, डिक्रीज होता है, कम होता है। लोवेस्ट हम कितना देते हैं, सबसे लोवेस्ट इसका सेंसरी परसेप्शन का 1 देते हैं, मॉइस्चर का 1 होता है, एक्टिविटी का 1 होता है, मोबिलिटी का 1 होता है, न्यूट्रिशन का 1 होता है और हमारा फ्रिक्शन का 1 होता है। ये टोटल मिला के कितना होता है, 6 होता है। ये सबसे लोवेस्ट होता है। और जो हमारा हाईएस्ट होता है वो कितना होता है, 23 होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि पर्सन के अंदर अगर जो बेड सोर हो गया है तो कैसे हम उसका मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो पर्सन में क्या करेंगे, प्रॉपर एवरी 2 हावरली पोजीशन को चेंज करेंगे। यूजिंग सपोर्ट सरफेस क्लीनिंग, मतलब जो भी सरफेस एरिया है वहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर हम उसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि वहाँ पे जो भी है एरिया वो डिहाइड्रेट रहे, वहाँ पे कोई भी मतलब इन्फेक्शन ना हो या मॉइस्चर ना हो, वो सारे क्या करेंगे, हम वहाँ पे क्लीनिंग प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। नेक्स्ट और क्या करेंगे, कंट्रोलिंग इनकॉन्टिनेंस, जो भी इनकॉन्टिनेंस है उसको कंट्रोल करेंगे। रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू, ड्रेसिंग, अगर जो हम ड्रेसिंग कर रहे हैं उसमें वाइट मटेरियल लिया गया है या फिर येलो जैसा मटेरियल्स प्रेजेंट है तो उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, या जो डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उनको रिमूव करके प्रॉपर अच्छे तरीके से क्या करेंगे, हम ड्रेसिंग करेंगे। नेक्स्ट और हम कौन सा मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर किसी भी पर्सन में वुंड बहुत ज़्यादा हो गया है, घाव हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ओरल एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाए और वुंड हील हो सके। और पर्सन को क्या बोलेंगे, हेल्दी डाइट ले, जो भी डाइट है वो नॉर्मल एंड हेल्दी डाइट ले ताकि जो वुंड है, जो हेल्थ, जो टिश्यूज़ है वो क्या हो, रिपेयर हो सके, हेल्थ इम्प्रूव हो सके। हम पर्सन को क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे ताकि जो केयर है वो
लीवर बहुत अच्छे से दे, केयर इन्फेक्टिव ना हो। और क्या करेंगे, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसको एडवाइस करेंगे ताकि इन्फेक्शन ना फैले। वुंड इंटरवेंशन, जो वुंड है उसको इंटरवेंशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वुंड और ज़्यादा ना फैले। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में कि ब्लड सोर को सर्जिकल मैनेजमेंट हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं, जो बेकार टिश्यूज़ होते हैं, उनको क्या होगा, रिमूव किया जाएगा, टिश्यू फ्लैप किया जाएगा। और क्या करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। जब वुंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो भी वहाँ पे बेकार टिश्यूज़ होते हैं उनको हटा दिया जाता है और उसको रिपेयर कर दिया जाता है। और क्या करेंगे, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज कम हो। और क्या करेंगे, पर्सन के अंदर टॉपिकल यूज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स, यानी कि टॉपिकली तरीके से यूज किया जाएगा कि ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर्स को, ताकि वो जो फैक्टर्स हैं वहाँ पे ग्रोथ हो सके, हेल्थ इम्प्रूव हो सके और जो टिश्यूज़ हैं वो रिपेयर हो जाएं। आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ब्लड सोर क्या होता है, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, इसका प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं और इसका हम मैनेजमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे। आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। थैंक यू।